नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्नैक्स की रेसिपी वेज स्प्रिंग रोल की, जो कि सब्जियों और मैदा से मिलकर बनाई गई है। जब भी आपका कुछ अलग चटपटा खाने का मन हो या आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हों, तब आप इसे बनाएं और इसका आनंद लें। ये बनाने में भी बहुत ही सरल है, इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाते हैं, जानते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से सामान चाहिए होंगे। इसके लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार से है। मैदा चाहिए होगा 100 ग्राम, लगभग 1 कप, और पत्ता गोभी 200 ग्राम, 1 कप बारीक कतरा हुआ, और पनीर 100 ग्राम क्रम्बल किया हुआ आधा कप। हरी मिर्च एक बारीक कतर लीजिए, और अदरक आधा इंच लंबा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ। काली मिर्च 1/4 छोटी चम्मच से कम, और लाल मिर्च चाहिए 1/4 छोटी चम्मच से कम। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसे डालें, अगर आप मिर्च खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं। और अजीनोमोटो चाहिए 1/4 छोटी चम्मच से कम, और सोया सॉस 1 छोटी चम्मच। नमक चाहिए स्वादानुसार, अपने स्वाद के हिसाब से नमक ले लें। और तेल चाहिए होगा स्प्रिंग रोल तलने के लिए। अब इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैदे का घोल बनाएंगे। इसके लिए किसी बर्तन में मैदा को छान लीजिए और पानी की सहायता से पतला चिकना घोल बनाइए। 1 कप मैदा का घोल बनाने में 1.5 कप से थोड़ा कम पानी लग जाता है। अब घोल को 1 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए, ताकि मैदा अच्छे से फूल जाए। यदि हम इस घोल से तुरंत रैपर बनाएंगे तो रैपर स्टफिंग भरते समय फट सकते हैं, इसलिए इसे रेस्ट कराना ज़रूरी है। और अब स्प्रिंग रोल में अंदर भरने के लिए पिट्ठी को तैयार करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम कीजिए। हरी मिर्च, अदरक, कटा हुआ पत्ता गोभी और पनीर डालिए। 1 मिनट भूनिए। फिर काली मिर्च, लाल मिर्च, अजीनोमोटो, सोया सॉस और नमक डालिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। कम से कम 2-3 मिनट के लिए इसे भून लीजिए। फिर गैस को बंद कर दीजिए। इसे आंच से नीचे उतारकर एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। बस आपकी पिट्ठी तैयार हो गई रोल में भरने के लिए। और अब स्प्रिंग रोल के लिए रैपर बनाना है, तो इसके लिए नॉन स्टिक तवा गरम करने रखिए। गरम तवा पर बिल्कुल थोड़ा तेल डालिए और नैपकिन पेपर से तेल को तवे पर चारों तरफ हल्के हाथ से फैला दीजिए। तवा बहुत अधिक गर्म न हो। तवे पर 1 चमचा घोल डालिए और चमचे की सहायता से हल्का दबाव डालते हुए पतला चीला जैसा तवे पर फैलाइए और धीमी आंच पर इसे सिकने दीजिए। जब रैपर के ऊपर की सतह से कलर बदल जाए और तवे से किनारे अपने आप से निकलने लगे, तब रैपर को उठाकर एक तेल लगी प्लेट पर रखिए। इसी प्रकार से सभी रैपर को तैयार कर लीजिए। अब प्लेट पर रखे रैपर पर ऊपर की ओर 2 चम्मच पिट्ठी रखिए और पिट्ठी को लंबाई में पतला फैलाइए। रैपर को पिट्ठी ढकते हुए दाएं और बाएं दोनों ओर से थोड़ा थोड़ा मोड़ें। अब ऊपर से मोड़ते हुए रोल बनाएं। तैयार रोल को प्लेट में रख दीजिए और दूसरा रोल बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लीजिए। सारे रोल तैयार करके रख लीजिए। 1 कप मैदा से लगभग 8 रोल बन जाते हैं। और अब वेज स्प्रिंग रोल को हम शैलो फ्राई कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसे सबसे पहले हम करते हैं शैलो फ्राई। तो शैलो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डालकर गरम करेंगे और 2 स्प्रिंग रोल कढ़ाई में डालेंगे और चारों ओर पलट पलट कर हल्के ब्राउन होने तक तलेंगे। तले रोल प्लेट में निकाल कर रख लीजिए। जितने भी स्प्रिंग रोल आप शैलो फ्राई करना चाहें, इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। और यदि आप स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कढ़ाई में तेल डालकर गरम कीजिए। गरम तेल में 2 स्प्रिंग रोल या जितने रोल आसानी से तले जा सके डालिए और स्प्रिंग रोल को पलट पलट कर ब्राउन होने तक तल लीजिए। अब प्लेट में नैपकिन पेपर बिछाइए। वेज रोल कढ़ाई से निकालकर इसी पर रखिए। सारे वेज स्प्रिंग रोल इसी तरह से तलकर निकाल लीजिए।
वेज स्प्रिंग रोल तैयार है। हरे धनिए की चटनी, टोमेटो सॉस या आपके मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म वेज स्प्रिंग रोल को परोसिए और खाइए। इन्हें आप इन स्प्रिंग रोल को अलग टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके लिए आप सब्जियां आपको जो भी पसंद हो वो आप बारीक काट कर इसी तरह से हल्के कुक करके स्टफिंग में डाल सकते हैं और नूडल्स भी उबाल कर स्टफिंग में डाली जा सकती है। यदि आपको पसंद हो जो भी टेस्ट वो आप इसमें डालकर नया टेस्ट दे सकते हैं और मसालों में भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, खा सकते हैं और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप इंजॉय कीजिए इसे गर्मा गर्म चाय के साथ और हम अब चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।